लेके आए नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स किसको कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी से कहाँ जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जा रहा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे बॉडी के पास आ रहा है। वो जो बॉडी के पास आ रहा है और बॉडी से ब्रेन के पास जा रहा है इंफॉर्मेशन, इसी को कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूरॉन के अंदर ये क्या करता है, ट्रेवल करता है। यह तो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन, जैसे कि हमारे हाथ में सेंसरी न्यूरॉन है, तो उसका काम क्या है भैया कि इंफॉर्मेशन को लेके यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। दूसरा क्या है, मोटर न्यूरॉन है। तो मोटर न्यूरॉन का काम क्या है कि वो हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन, जो कमांड मिलेगा उसको लेके हमारे बॉडी तक, हमारे इफेक्टर तक आएगा। मतलब जहाँ पे हम लोग टच किए जिस वस्तु को, तो वो हमारे हैंड में आया वहां से कि कमांड को हाथ हटाना है। तो यही क्या हुआ, नर्व इम्पल्स है। आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नर्व इम्पल्स जनरेट कैसे होता है, और जब नर्व इम्पल्स नहीं होता है तो हमारा न्यूरॉन किस कंडीशन में होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारा न्यूरॉन क्या होगा, रेस्ट होगा, मतलब उसके पास अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं। स्टिमुलस कहते हैं कि जैसे टच किए तो यह क्या हुआ, स्टिमुलस मिला हमको, कहीं हीट हमको मिला तो वो भी स्टिमुलस हुआ। मतलब कि जो हम लोग रिसीव करते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से, वह क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो भैया अभी हमारे पास स्टिमुलस नहीं है, मतलब कि हमारा न्यूरॉन क्या है, खाली बैठा हुआ है, इसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इसके पास स्टिमुलस नहीं है तो एक न्यूरॉन को हम लोग कहीं पे जूम करके देखें, चाहे वो एक्सॉन जूम करके देखो या फिर साइटोन। तो हम लोग एक्सॉन को जूम करते हैं। जब एक्सॉन को जूम किए तो हमको क्या मिला कि सेल के बाहर जो है वो क्या है, प्लस चार्ज है, और सेल के अंदर जो है वो माइनस चार्ज है। ये अभी किसमें है, रेस्टिंग में, जिसको हम लोग पोलराइज्ड कहते हैं। मतलब इसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं है। तो देखो एक न्यूरॉन का सेल लिए जिसमें हम लोग जूम करके देखे तो क्या दिखा हमको, बाहर में क्या है, प्लस चार्ज है और अंदर में माइनस चार्ज है। भैया ऐसा क्यों, बाहर प्लस चार्ज क्यों है, अंदर माइनस चार्ज क्यों है ज्यादा? क्योंकि भैया इस सेल के पास ना एक गेट है, इसका नाम क्या है, ये देखो, ये एक गेट है, सोडियम पोटासियम पंप है इसका नाम। क्या, सोडियम और पोटासियम पंप कहा जाता है इसको, इसका नाम है। ये फिर एटीपीएस भी लिखा जाता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक चैनल है, एक गेट है, इस गेट के थ्रू इस सेल के अंदर जो सोडियम है वो 3 सोडियम को क्या करता है, बाहर करता है, और बदले में क्या करेगा कि बाहर में पोटासियम है, सिर्फ 2 ही पोटासियम को अंदर लाता है। तो भैया 3 जा रहा है और 2 आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, ज्यादा माइनस चार्ज हो जाए, मतलब प्लस चार्ज यहाँ का जो था वह कम हो रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो ये तो हमारा था रेस्टिंग में। तो भैया क्या हुआ कि हमारा एक न्यूरॉन था, न्यूरॉन के बाहर क्या था, प्लस चार्ज था, अंदर क्या, माइनस चार्ज था। अंदर से क्या हो रहा है, 3 सोडियम बाहर निकल रहा है और 2 पोटासियम अंदर आ रहा है। तो ये तो हो गया ये पोलराइज्ड स्टेट में। देखो लेकिन एक गेट और है नीचे टाइप, इसका नाम है के लीकेज, मतलब ये फिर पोटासियम लीकेज। यहाँ से क्या होता है कि 2 सोडियम पोटासियम जो अंदर आ रहा है इस सेल के अंदर, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा पोटासियम का। तो जब ये ज्यादा होता है तो इस गेट से क्या होता है, लीक करता है। इस गेट को पोटासियम लीकेज भी कहा जाता है। तो भैया ये हमारा अभी क्या था, तो इसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कितना रहता है, -70 एम वोल्ट। तो ये इसको हम लोग क्या किए कि RMP जो है, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ये अभी कितना पे, -70 पे है। तो भैया इसके पास क्या है, अभी कोई भी स्टिमुलस नहीं है। अब भैया मान लो कोई स्टिमुलस मिला, हम लोग किसी चीज को टच किए, तो उस समय अब क्या होगा, ये जो सोडियम और पोटासियम था इसका क्या होगा, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले इसका नाम क्या है, AMP, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो हम लोग को कोई स्टिमुलस मिलेगा, हमारे न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलेगा। तो आइए देखते हैं जब स्टिमुलस मिलता है तो क्या होगा। मान लीजिए हम किसी चीज को टच किए, तो भैया जब टच करोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या था कि सोडियम बाहर हो रहा था और पोटासियम अंदर जा रहा था, 3 सोडियम बाहर निकल रहा था। जैसे ही हम किसी चीज को टच किए
तो क्या हुआ, अब सोडियम अंदर आने लगा, इस सेल के अंदर आने लगा। तो इसी से क्या स्टार्ट होता है, ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टार्ट होने लगा यहाँ से। तो देखो यहाँ से सोडियम क्या हुआ, इस सेल के अंदर आ, तो ये वहाँ का इस सेल का क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा पोलराइज स्टार्ट होने लगा। अब जैसे यहाँ से क्या हुआ, डिपोलराइज होने लगा ये सेल, तो सोडियम और बढ़ने लगा, इतना बढ़ गया कि ये कहाँ तक पहुँच गया, हमारे 50 MV तक। अभी समझ में आ जाएगा। एक ग्राफ है, देख लीजिए पहले। जैसे कि ये एक ग्राफ है, ठीक, पहले हमारा क्या था, बिल्कुल एकदम पोलराइज था, जिसके पास क्या कोई भी स्टिमुलस नहीं था। इस जगह क्या कोई भी स्टिमुलस नहीं था, इतना वाले भाग में जब हमारे पास कोई भी स्टिमुलस नहीं था, ग्राफ क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। हमको क्या हुआ, कोई थोड़ा सा स्टिमुलस मिला, हम किसी चीज़ को टच किए, तो अगर हल्का टच करोगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई मच्छर मेरा खून पी के चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। वो क्या हुआ, क्योंकि वो -70 MV जो था, इससे ऊपर थोड़ा सा तो ऊपर हुआ ये, लेकिन कितना 150 तक नहीं पहुंचा वो। अगर 150 पार करता तो हमको पता चलता, हमारा बॉडी उसको सेंस करता, हमारा ब्रेन, लेकिन उसको हमारा न्यूरॉन का सेंस ही नहीं कर पाया। तो भैया जब देखो कि हमारा न्यूरॉन जब सेंस करेगा, कितना पे सेंस करेगा, 50 MV पे, और इसको इस स्टेज को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड कहते हैं। मान लीजिए कि हम जो टच किए, उन्होंने क्या थ्रेशोल्ड पार किया, और जैसे ही थ्रेशोल्ड पार करेगा, यहाँ से क्या होने लगा, ये डीपोलराइज होने लगा। मतलब एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन यहाँ से स्टार्ट हो गया अब। और जैसे स्टार्ट होता है तो क्या होगा कि बहुत सारा जो उस न्यूरॉन के पास सोडियम गेट्स रहता है, वह गेट ओपन हो जाएगा और ज़्यादा सोडियम अंदर आने लगेगा। अब इस सेल के अंदर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सोडियम आने लगा। तो ये पीक पे, ये ग्राफ जो है पीक पे चला जाएगा। कितना पे चला जाएगा, 30 MV पे चला गया अब, जो कि इसका पीक है 30 MV। और यहाँ से क्या एक्शन पोटेंशियल ये पीक हुआ, ये मेरा क्या हो गया कि डीपोलराइज्ड हो गया। मतलब कि अब हमको स्टिमुलस मिल चुका है कि वहाँ पे हम लोग टच किए हैं, तो हमको पता चला, हमारे ब्रेन को पता चला कि कुछ चीज़ को हम लोग टच किए हैं। भैया अब तो देखो हम लोग क्या करा दिए कि जो हमको स्टिमुलस मिला उसको डीपोलराइज करा दिए, रीपोलराइज से। लेकिन अब उसको फिर से उसको अपने स्टेट में आना होगा ना, कि सोडियम पहले मेरा नॉर्मल में क्या था कि प्लस चार्ज ऊपर था और माइनस क्या था, नीचे था। लेकिन अभी जो मेरा डीपोलराइज जब हुआ तो क्या हुआ कि प्लस चार्ज अंदर ज़्यादा हो गया है और बाहर क्या होगा, माइनस चार्ज हो गया, उल्टा हो गया। तो हमको फिर से नॉर्मल कंडीशन में आना होगा, ताकि दूसरा जो है, दूसरा वाला इंफॉर्मेशन उसको भी लेना है, उसको भी तो कैरी करना है। तो फिर से इसको क्या होना होगा, रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज कैसे होगा कि धीरे धीरे फिर से इसका जो पोटासियम है वो बाहर निकलेगा। तो जब पोटासियम बाहर निकलता है तो इसके अंदर का जो है वो प्लस चार्ज कम होता है। फिर से क्या होने लगेगा कि 3 प्लस सोडियम बाहर निकल रहा है और 2 पोटासियम अंदर आ रहा है। तो फिर से धीरे धीरे क्या होता है, रीपोलराइज्ड होता है। तो इसको क्या कहते हैं, जब रीपोलराइज स्टार्ट हुआ, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग पीरियड। मतलब यहाँ से अब स्टार्ट हो गया रीपोलराइज होना। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे नीचे आया, मतलब पोलराइज्ड हुआ। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि ज़्यादा पोलराइज हो गया, मतलब हाइपर पोलराइज हो जाता है। हाइपर पोलराइज में क्या होगा कि जैसे सोडियम निकल रहा, निकलते निकलते ज़्यादा निकल गया, फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में आना होगा। तो बस इतना ही था इसमें